लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि लगातार हम दिल्ली के इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को उखाड़ने के लिए हम सब कार्यकर्ता कृतज्ञ संकल्पित हैं और लगातार हमारे जो प्रहार हैं वो भी जारी हैं। लगातार उसके झूठ का हम पर्दाफाश कर रहे हैं और मुझे तो हैरानी तब हुई जब कल उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे कह रहे हैं कि आप हमें पार्टी में ले लो, हम तुम्हारे सारे माफ कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से, पहले ये बताओ तुमने कर्म कौन से किए जो माफ करवाना चाहते हो? अपने मुंह से स्वीकारो कि तुमने कहा चोरी की है। और जब उसने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा तो मैंने कहा कल कि शराब के दलालों को हम पार्टी में लेते भी नहीं। तो इस भ्रष्टाचारी का अंत आप लोगों के बीच में से होकर निकलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को कि अपना संकल्प पक्का रखिए, हम ये काम कर सकते हैं, हमें अपने पे विश्वास होना चाहिए। निस्संदेह केंद्र में जब 24 में माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे होंगे तो दिल्ली के हम सब कार्यकर्ता दिल्ली में अपना एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, उसकी तैयारी में जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब बारी आ गई है जो दो दूल्हे हैं दादा आज इस मंच पे। आप देख पा रहे थे ना, दो हैं, दो दूल्हे हैं। आप तो एक के साथ वाला है, एक के हम सब हैं। जिसके आप बने थे उसके लिए और किसी को साथ नहीं रखना है। अब बारी आ गई है उनकी, तो आइए बड़े जोश के साथ में आमंत्रित करने जा रहा हूं और इन पंक्तियों के साथ कि कहते हैं होता है वही जो ईश्वर की मंजूरी है, कहते हैं होता है वही जो ईश्वर की मंजूरी है, दिल निश्चय कर किया परिश्रम फिर कैसी मजबूरी है। जाग उठो हिंदवासियों, भारत माता भी रख रही, यदि परिवर्तन लाना है तो सबका साथ जरूरी है, सबका साथ जरूरी है, सबका साथ जरूरी है। बड़े सम्मान के साथ श्रीमान विजय सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं, उप मुख्यमंत्री बिहार। तालियां जोरदार बजे, कोई हाथ खामोश न हो। जय श्री राम। आज दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी, परम श्रद्धेय अभिभावक बड़े भाई और हिंदू हृदय सम्राट सनातन के शब्दों को, आपकी भावनाओं को पिरोने वाले, लाने वाले बड़े भाई केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, और जिनके कवि हृदय की कविताओं और गीतों से लोगों की भावनाएं प्रकट होती है और लोगों का युवाओं का मनोबल बढ़ता है। बड़े भाई श्री हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी, हमारे लोकप्रिय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व संगठन मंत्री बड़े भाई पवन शर्मा जी, महामंत्री कमलजीत सहरावत जी, विजय भगत गुप्ता जी, किशन शर्मा जी, विनय रावत जी और पूर्वांचल के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी मंच संचालन कर रहे विनय भाई साहब, आप सभी पूर्वांचल के लोगों को नमन करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिहार से दिल्ली का सफर तय किया। बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा का डंका बजाने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया। बहुत लोगों ने वो 33 साल की 34 साल की व्यवस्था में बिहार की प्रतिभा को बचाने के लिए, बिहार के कौशल और हुनर को बढ़ाने के लिए आप पूरे देश के अंदर आकर के अपनी धमाल, अपनी कमाल दिखाया। लेकिन वह बिहार जहां पूर्वांचल है, पूरब में सूरज का उदय होता है, फिर से बिहार के पूर्वांचल में सूरज का उदय हुआ है
और वही बिहार श्री बाबू का बिहार जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में सबसे आगे, इंडस्ट्रीज रोजगार देने के सबसे आगे के क्रम में खड़ा रहता था। और पूर्वांचल के सांस्कृतिक विरासत देश का नेतृत्व ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन दिखाता था। वह पूर्वांचल में फिर से सूर्य का उदय हुआ है, एक वातावरण बना है, एक माहौल खड़ा हुआ है। और ऐसे भी तो 21वीं सदी के भारत